कहीं आप ओवैसी जी के लिए तो नहीं बैटिंग नहीं, कर मैं रहे हैं? सबकी बात कर रहा हूं। तो ओवैसी जी का बैटिंग किसके लिए कर रहे हैं भाई, सब ये ओवैसी जी बताइए। के लिए भी अगर ओवैसी जी ने कहीं कोई अच्छा कैंडिडेट किया है, अच्छा कर रहे हैं, तो उनको भी वोट दिया जा सकता है। वो एक अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे लीडर भी हैं, अच्छे लॉयर भी हैं, बैरिस्टर हैं। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 जनवरी को आज तक के मंच पर अंजनाम कश्यप के साथ मौलाना महमूद मदनी साहब का एक इंटरव्यू हुआ, क्योंकि यूपी के चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 मार्च को ये सत्ता या तो पलटेगी या फिर से वही लौट कर आएंगे जो यूपी के अंदर हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र करते हुए मौलाना महमूद मदनी ने बहुत कुछ कहा है। छोटा सा क्लिप तो आपने सुन ही लिया होगा। उसमें अंजनाम कश्यप ये कहती हुई नजर आ रही है कि आप ओवैसी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, यानी आप असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट कर रहे हैं। जिसके जवाब में मौलाना ने जो कुछ कहा है वो आपने सुन लिया। लेकिन अंजनाम कश्यप ने मौलाना महमूद मदनी को ये क्यों कहा कि आप ओवैसी के लिए बैटिंग कर रहे हैं? इससे पहले क्या बात हो रही थी वो आपको जाननी चाहिए। मौलाना महमूद मदनी ने उस इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि मुसलमानों को कभी भी कि एक पार्टी को हराने के लिए अपना वोट नहीं देना चाहिए। जिस तरह से मुसलमानों को बीजेपी से ड्रा ड्रा कर तमाम पार्टियां वोट लेती हैं और मुसलमानों के दिलों में यह बैठा हुआ है कि हमें बीजेपी को हराना है, तो वो समाजवादी को वोट दे रहे हैं, बीएसपी को वोट दे रहे हैं। जबकि यही बात असदुद्दीन ओवैसी लोगों को समझा रहे हैं। हमें बीजेपी से नहीं डरना है और ना हमें बीजेपी को हराने के लिए वोट देना है, हमें खुद की ताकत बनाने के लिए वोट देना है, खुद के बच्चों की शिक्षा के लिए वोट देना है, खुद के इलाज कराने के लिए, हॉस्पिटल बनवाने के लिए, अपनी सड़कें करवाने के लिए खुद के लिए वोट देना है। तो मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हमें किसी पार्टी को हराने के लिए वोट नहीं देना। मौलाना महमूद मदनी ने उसका एक लॉजिक से उसको समझाया है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि अगर हम एक पार्टी को वोट देंगे, पार्टी को हराने के लिए वोट देंगे, तो उसको हमारी जरूरत नहीं रहेगी। जब हम बीजेपी के खिलाफ हो गए तो बीजेपी को हमारी जरूरत नहीं रही। और मुसलमान आमतौर से ये शिकायत करते हैं कि बीजेपी मुस्लिम लीडरों को चुनाव के अंदर नहीं उतारती, क्योंकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब सबका विश्वास और सबका विकास मोदी जी कर रहे हैं तो मोदी जी मुस्लिम लीडरों को टिकट क्यों नहीं देते? तो जब हम बीजेपी को हराने में तमाम मुसलमान लग गए तो बीजेपी को हमारी जरूरत नहीं रही। मौलाना महमूद मदनी ने एक और लॉजिक दिया है कि जो जिन दूसरी पार्टियों को हम वोट देंगे उनको भी हमारी जरूरत नहीं रहेगी। अगरचे हम उनको वोट दे रहे हैं लेकिन वो हमारा काम नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि हमारी तो मजबूरी है बीजेपी को हराना, इसलिए हम समाजवादी को ही वोट देंगे। और जब हम समाजवादी को ही वोट देंगे तो फिर समाजवादी को वोट देना हमारे लिए शिक्षा के लिए नहीं होगा, हॉस्पिटल्स के लिए नहीं होगा, अच्छे स्कूल कॉलेज नौकरी के लिए नहीं होगा। हमने मजबूरी में वोट दिया था, ना कि अपने आप को डेवलप करने के लिए वोट दिया था। तो समाजवादी हमें मजबूर समझकर हमसे वोट तो ले लेगी लेकिन हमारा कोई काम नहीं करेगी। बीजेपी को हमारी जरूरत रही ही नहीं। तो इसी वजह से जब मौलाना महमूद मदनी ने ये लॉजिक अंजनाम कश्यप को समझाया तो वो समझ गए कि ओवैसी साहब के लिए बैटिंग कर रहे हैं, यानी ओवैसी साहब को मजबूत करे इसके लिए बोल रहे हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं। मौलाना महमूद मदनी ने भी इस बात को कहा है और असदुद्दीन ओवैसी भी इस बात को कहते हुए आ रहे हैं कि अपने लिए वोट करो, ना कि किसी पार्टी को हराने के लिए वोट करो। मौलाना महमूद मदनी की इस बात से आप कितने सहमत हैं? आपको ये बात कितनी अच्छी लगी या क्या कुछ आप इसके बारे में कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।